नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज मुनक़िद होगा बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगा इजलास। मुनक़िद होने वाले इजलास में मुख्तलिफ इश्यू पर होगा तबादला ख्याल। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हिज़्ब इख्तिलाफ की ताकत में हुआ इजाफा। शिवसेना मरकजी हुकूमत के लिए बन सकती है दर्द सिर, अहम बिल पास करने में हो सकती है दुश्वारी। साबिक वज़ीर आज़म आजहानी इंदिरा गांधी की आज 102वीं यौम पैदाइश। इस मौके पर यूपीए की कारगुजार सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी शक्ति स्थल पर पहुंचकर इंदिरा गांधी को पेश करेंगे खराज अकीदत। एहतजाज कर रहे जेएनयू तलबा पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुतअद्दिद तलबा जख्मी। तलबा बढ़ी हुई फीस को लेकर कर रहे थे एहतजाज। 1984 में सिख मुखालिफ फसादात केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। जस्टिस ढींगरा की ज़ेर क़यादत एसआईटी ने 1984 में सिख मुखालिफ फसादात केस में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। मरकज की 26 साला नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा, जिसमें मुल्क में 5 बिरादरियों यानी मुसलमान, ईसाई, बुद्ध, सिख और पारसी को अक़लियत करार दिया गया है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की इकबाल मिर्ची से मुंसलिक 2 इमलाक को आज किया जाएगा नीलाम। ये प्रॉपर्टी मुंबई के सेंटा क्रूज में नरीमन पॉइंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के दफ्तर में होगी नीलामी। पीएमसी बैंक केस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट आज करेगा समाअत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए 13 नवंबर का वक्त किया था मुकर्रर। आरबीआई को दाखिल करना था हलफनामा। अराजी हुसूल एक्ट की दफात पर दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट करेगा आज समाअत। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने सोशल मीडिया मुहिम और मज़ामीन पर सख्त एतराज किया था। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमतों में मराठों को दिए गए रिजर्वेशन की मनसूखी के लिए दायर अपील की समाअत करेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील से मुताल्लिक शरद पवार का बयान। सोनिया गांधी से हुकूमत तश्कील को लेकर नहीं हुई कोई बातचीत। शरद पवार ने कल की थी सोनिया गांधी से मुलाकात। महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील को लेकर अभी भी तज़ब्ज़ुब बरकरार। शिवसेना लीडर संजय राउत ने शरद पवार से की मुलाकात, अभी नहीं बन सकी है बात। रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में इक़्तिदार को लेकर दिया बयान। कहा, बीजेपी को दिखानी चाहिए नरमी, पहले 1 साल के लिए शिवसेना को देना चाहिए मौका। मुंबई में बीएमसी मेयर के लिए शिवसेना ने दाखिल किया पर्चा। शिवसेना को मिल सकती है एनसीपी और कांग्रेस की हिमायत। साबिक चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश पर हमला मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर दरख्वास्त पर कोर्ट आज करेगी समाअत। इस मामले को दीगर मुलजिमीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में आज होगी दिल्ली की एक अदालत में समाअत। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव, बिहार के साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी और दीगर मुलजिम जमानत पर हैं बाहर। हक़ इत्तला से मुताल्लिक़ दिल्ली के हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम कई एक साबिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर और साबिक अफसरान शामिल होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यूपी हुकूमत पर 10 करोड़ का जुर्माना आयद किया है। एनजीटी का कहना है कि यूपी हुकूमत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को रोकने में नाकाम रही है। मुरादाबाद में आलूदगी फैलाने वाले फैक्ट्री पर 1 करोड़ 62 लाख का जुर्माना आयद। उत्तर प्रदेश आलूदगी कंट्रोल महकमे ने आयद किया जुर्माना। उन्नाव में किसानों से आज कांग्रेस वफ्द करेगा मुलाकात। किसानों से मिलने के लिए कांग्रेस का 6 रुकनी वफ्द ट्रांस गंगा शहर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश बिजली मुलाजिमीन का एहतजाज आज भी जारी। पीएफ में बदउनवानी को लेकर बिजली मुलाजिमीन काम से रहेंगे आज भी गैर हाजिर। बिजली मुलाजिमीन साबिक चेयरमैन संजय अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई का कर रहे हैं मुतालबा। बीजेपी के कई लीडर तारीखी शहर आगरा का नाम बदलकर अग्रवन करने का कर रहे थे मुतालबा। यूपी हुकूमत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। आज मध्य प्रदेश के देहात में खुलेंगे महात्मा गांधी सेवा मरकज। रियासत की 5000 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। देहातों को एक ही छत के नीचे बहुत सी सहूलियात मुयस्सर होंगी।
रुकन असेंबली मोनिका गांधी सुल्तानपुर के 2 रोजा दौरे पर। मोनिका गांधी 4 अलग अलग सिमत में चलने वाले एयर कंडीशन बसों को दिखाएंगी हरी झंडी, वहीं दीगर प्रोग्रामों में भी लेंगी हिस्सा। दिल्ली में पानी को लेकर खवातीन का केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अब फिजाई आलूदगी के बाद पानी को लेकर दिल्ली में हाहाकार। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के बाद अब पानी को लेकर हंगामा। बीजेपी खराब पानी को लेकर केजरीवाल को बना रही है निशाना। केजरीवाल ने किया सियासत, कहा सियासत हो रही है। दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से मिली निजात। दिल्ली की हवा का मयार हुआ बेहतर। गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी की लड़ाई फिजाई आलूदगी के बाद अब पानी तक पहुंची। गंभीर ने केजरीवाल पर किया हमला। राजस्थान के बीकानेर में हुए सड़क हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। झारखंड कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संजय पासवान ने दावा किया है कि रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी, क्योंकि गुज़िश्ता 5 सालों में बीजेपी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम रही है। झारखंड असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलात। सीटों को लेकर चल रहा है हलीफ जमातों से इख्तलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर अखाड़ा परिषद चिरागपा। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा बोर्ड के जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज किया जाए मुल्क से गद्दारी का मुकदमा। असदुद्दीन ओवैसी को बताया पाकिस्तानी एजेंट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दाखिल करने के लिए फैसले पर गिरिराज सिंह ने फैसले के खिलाफ बोलने वालों और हुक्म ना मानने वालों को ठहराया गद्दार। बीजेपी ने सबरीमाला मंदिर पर आए फैसले की मुखालिफत की थी। फैसले के बाद दिया था बयान, सुप्रीम कोर्ट को आस्था का करना चाहिए था ख्याल। बीजेपी के साबिक लीडर यशवंत सिन्हा का कहना है कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई फैसला नहीं है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़े केस पर जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी के बेबाक जवाब। न्यूज़ 18 को दिए खास इंटरव्यू में कहा फैसले पर नजरसानी की अर्ज़दाश्त दाखिल करने का हक आइन से मिला। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में IIT मदारिस की तालिबा फातिमा लतीफ की मुबैना खुदकुशी का गूंजा मामला। हुकूमत का जवाब, तालिबा की मौत की तफ्तीश IG सतह से कराने का दिया गया है हुक्म। कसूरवारों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। BHU में शोबा संस्कृत के तौर पर प्रोफेसर फिरोज की तकर्रुरी के खिलाफ एहतजाज करने वालों को फिरोज के वालिद का करारा जवाब। कहा मजहब की बुनियाद पर अपने बच्चों को ज़बान में फर्क करना नहीं सिखाया, अपनी सलाहियतों के दम पर फिरोज ने हासिल किया मकाम। 1992 बाबरी मस्जिद इंहिदाम के बाद बरपा हुए फसाद से उभर नहीं पा रहा कोलकाता का मुस्लिम कैंप। मुतासरीन हुकूमत की मदद के आज भी मुंतशिर। कैंप में 26 साल बाद भी बुनियादी सहूलियात का फकदान। नेहरू खानदान की आबाई रिहाइश गाह आनंद भवन को हाउस टैक्स का नोटिस। बल्दिया ने 4 करोड़ 19 लाख रुपए का भेजा नोटिस। PF घोटाले पर यूपी में महकमे तवानाई के मुलाजिमीन का हल्ला बोल। कसूरवार अहदेदारों पर कार्रवाई का मुतालबा। काम बंद किए जाने पर वजीर आला ने जताई नाराजगी। पटना में 16 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया कटिहार का इंजीनियर। सड़क प्रोजेक्ट के लिए 83 लाख हुई थी डील। सबूतों को मिटाने की हुई कोशिश। बदमाशों के सामने पुलिस के दावे खोखले। आरा में दिन दहाड़े बैंक से 30 लाख की लूट। ससराम में भी बदमाशों ने लूटे 7.25 लाख रुपए। पटना में सफेद पोशों के लिए डुप्लेक्स बंगले, एक ही कैंपस में रहेंगे MLCs। CM ने 55 MLCs को सौंपी चाबी। बिहार में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान। 3 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक के इम्तहान। 7 दिसंबर को पटना यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात। 24 से 26 नवंबर तक पर्चा नामजदगी। यूनिवर्सिटी में कुल 22,000 वोटर्स।
बिहटा एयरफोर्स स्टेशन में जबरदस्त एयर शो इख्तिताम पजीर। सारंग हेलीकॉप्टरों के करतब दिखाकर लोग हो गए हैरान, देखकर लोग हो गए हैरान। मदरसों के बहाने हुकूमत को घेरने की अपोजिशन कर रही है तैयारी। चुनाव नजदीक तो अपोजिशन को भी मुसलमानों के मसाइल की होने लगी फिक्र। आरटीसी हड़ताल पर हाईकोर्ट में हुई समाअत। 2 हफ्तों में हड़ताल पर फैसले करने लेबर कमिश्नर को अदालत की हिदायत। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी। आज हड़ताल का 46वां दिन। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आरटीसी जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी गुज़िश्ता 2 दिनों से अपने घर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आरटीसी जेएसी कन्वीनर की उस्मानिया अस्पताल में हड़ताल जारी। सेहत पर डॉक्टरों की नजर। तेलंगाना में सड़क बंद की कॉल आज। तेलंगाना में यूरिया की किल्लत के मामले की लोकसभा में गूंज। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट रंजीत रंजन ने किसानों को वाफिर मिकदार में यूरिया सप्लाई करने की मरकजी हुकूमत से की अपील। तेलंगाना असेंबली की वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट कमेटी का इजलास। माहौलियात के तहफ्फुज़ पर अरकान ने पेश किए तजावीज़। हैदराबाद के इलाके पीरजादीगोड़ा में सड़कों की खस्ताहाली पर अनोखा एहतजाज। इंतजामिया की तवज्जो दिलाने नौजवानों ने लगाए घरों में पौधे। सड़कों की मरम्मत करने का म्युनिसिपल कमिश्नर का ऐलान। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज जताने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने बरहमी का इजहार किया। मरकजी वजीर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी दूसरे जाकिर नाइक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुतनाज़ बयानात देने वालों के खिलाफ कानून अपना काम जरूर करेगा। इलाकाई जुबानों के तहफ्फुज़ पर तेलुगु देशम लीडर ने दिया जोर। तेलुगु को फरोग देने की मरकजी हुकूमत से की मांग। हुकूमत इलाकाई जुबानों को फरोग देने के लिए कर रही है इक़दामात। लोकसभा में मरकजी वजीर का बयान। जगन हुकूमत जमहूरियत के चौथे सतून पर लगा रही है पाबंदी। तेलुगु देशम लीडर जयदेव का इल्जाम। मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की अपील। आंध्र प्रदेश में रेत की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए जगन हुकूमत ने कसा शिकंजा। वजीर आला ने जारी किया टोल फ्री नंबर। राजा महेंद्रवरम में कौमी आंगनबाड़ी वर्कर्स का नवा इजलास। 4 रोजा इजलास में मुल्क भर से नुमाइंदों ने की शिरकत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किया खिताब। कहा दफा 370 की मनसूखी में राज्यसभा के रोल को नहीं किया जा सकता फरामोश। दफा 370 को दोबारा लागू करने के मुतालबे को लेकर पीडीपी ने पार्लियामेंट के बाहर किया एहतजाज। कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की लोकसभा में हाजिरी का किया मुतालबा। गांदरबल में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का खिताब। कहा पुलिस महकमे में अनकरीब की जाएंगी 40,000 से ज्यादा भर्तियां। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों को सरकारी रिहाइश गाहें खाली करने की हिदायत। अभी तक 150 रिहाइश गाहें की गई खाली। जम्मू में सारिफीन को फराहम किया जाने वाला पीने का पानी बीआईएस के पैमाने पर नहीं उतरा खरा। आम लोगों में तशवीश। कश्मीर के हालात को लेकर पीडीपी के राज्यसभा अरकान पार्लिमान नज़ीर अहमद लावी और मीर मोहम्मद फैयाज ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। बैनर्स पर दर्ज कई मुतालबात को लेकर दोनों अरकान ने एहतजाज किया। इस मौके पर फैयाज मीर का कहना था कि गुज़िश्ता 3 महीने से कश्मीर की आवाज बंद कर दी गई है। गांदरबल में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का तकरीब से खिताब। जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इंतजामिया पाबंद अहद।
LG ने मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों और अमन जब्त की बरकरारी में पुलिस के रोल की सताइश की। महकमे में अनकरीब 40,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। जिला अनंतनाग में ईडी ने हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की जायदाद कुर्क कर ली है। लीवर पहलगाम में ईडी ने कार्रवाई अंजाम देते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के खुद साख्ता कमांडर गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान और एक मिलिटेंट जफरुल्लाह खान की जायदादें कुर्क कर ली है। दोनों ही मिलिटेंटों के आबाई मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। जराये के मुताबिक दोनों मिलिटेंट कई वारदातों में मतलूब हैं और दोनों पर दहशतगर्दी के लिए फंड हासिल करने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि आमिर खान और जफरुल्लाह खान फिलहाल पाकिस्तान में हैं। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में हालात मामूल पर आ गए हैं। शहर में बाजार खुल गए हैं और सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त भी देखी जा रही है। हालांकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है, लेकिन चंद दिनों से लाल चौक और आसपास के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल जारी है। कहीं पर भी ट्रैफिक तहदीदात आयद नहीं है और लोगों को बाजार में खरीदारी करते देखा गया। पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल हैं, ताहम प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस अभी भी मुअत्तल है। कुछ दिनों से जिला अनंतनाग में कारोबारी सरगर्मियां दोबारा पटरी पर लौटने के बाद कस्बा अनंतनाग में अचानक दुकानें बंद हो गईं और कारोबारी इदारों में भी सरगर्मियां फिर एक बार मुअत्तल हो गई। इस दौरान मामूल की जिंदगी दिन भर मुतासिर रही। ताहम कस्बे के बैरूनी इलाकों में मामूल की जिंदगी बहाल रही। सड़कों पर अगरचे ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कुछ हद तक मुतासिर हो गई, ताहम दोपहर के बाद निजी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में इजाफा देखने को मिला। हालिया बर्फबारी के बाद हार्टिकल्चर शोबे को शदीद नुकसानात से दो चार होना पड़ा है, जिसके बाद मेवा काश्तकार सदमे से दो चार हो गए हैं। इस दौरान मुतासिरीन सरकार से लगातार इमदाद की अपील कर रहे हैं। अनंतनाग के कासीगुंड में भी मेवा बागात को हालिया बेवक्त बर्फबारी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हालिया भारी बर्फबारी से जहां जिला कुपवाड़ा के इलाके देहात में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है, वहीं हंदवाड़ा के मुतादिद इलाके जात में सेब और मेवा बागात में काफी नुकसान पहुंचा है। मेवा काश्तकार परेशान हैं और इंतजामिया से नुकसानात की भरपाई की मांग कर रहे हैं। वादी में 11वीं जमात के इम्तहानात शुरू हुए, ताहम गुरेज में इम्तहानी मवाद ना पहुंचने की वजह से ये इम्तहान मुनक़िद ना हो सका। वाज़ेह है कि वानीपुरा गुरेज सड़क पर 6 नवंबर को हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है, जिस वजह से इम्तहानी मवाद गुरेज नहीं पहुंचाया जा सका। 7 नवंबर को भारी बर्फबारी के बाद गर्म मलबूसात, कांगड़ी और बुखारिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफे से आम लोग परेशान हैं। याद रहे कि बर्फबारी से मेवा बागात को पहले ही शदीद नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सूबाई इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन मुनाफाखोर दुकानदारों की लगाम कसी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हालिया बर्फबारी की वजह से तारीखी मुगल रोड के बंद होने के बाद जिला शोपिया के मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा गुजर बकरवाल खाना बदोशों ने DC शोपिया से मुलाकात की। दरमानदा अफराद ने बर्फबारी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल और मुश्किलात से DC शोपिया को आगाह किया। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी से बिजली की तबाहशुदा टावरों के बदले और बिजली सप्लाई को जल्द बहाल करने के लिए महकमे बिजली ने टेंडा से लाए गए इमरजेंसी रेस्टोरेंट सिस्टम का इस्तेमाल पहली बार यहां किया है। महकमा बिजली ने पहली बार इस इमरजेंसी टावर का इस्तेमाल पटन में किया। वाज़ेह रहे कि 7 नवंबर को शदीद बर्फबारी से पटन के निहालपुरा और अहमदपुरा में 222 लाख की तरसीली लाइन और टावर पूरी तरह तबाह हो गए थे। कौसा खालिसा नाजा बल में दौरान शब आग की वारदात में 2 दुकानें पूरी तरह खाकिस्तर हो गई। इन दुकानों में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान जलकर खाक हो गया। बडगाम के मागाम में बैरवा रोड पर 7 नवंबर को ही बर्फबारी के वक्त बिजली ट्रांसफार्मर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके बाद आज 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी महकमा में बिजली के मुलाजिमीन ने इसमें हाथ तक नहीं लगाया। गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में कल्चरल अकेडमी ऑडिटोरियम में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गुरु नानक को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ ज़बानों में शोराए किराम ने गुरु नानक को खिराज अक़ीदत पेश किया।
बांडीपुरा में बीजेपी की जानिब से पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों के लिए चुनाव अमल शुरू हुआ। पार्टी के जिला ऑफिस में मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में जिला सदर बांडीपुरा शेख वसीम बारी के अलावा शुमाली कश्मीर के सदर मुदस्सिर अहमद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता पंचों और सरपंचों के अलावा बीडीसी चेयरमैन बीजेपी में शामिल हुए। जम्मू में नौजवानों के ग्रुप ने सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ग्रुप में शामिल नौजवानों का इल्जाम है कि साल 2012 में उन्होंने एसडीआरएफ में भर्ती के लिए जो फॉर्म भरे थे उनका आज तक कोई अता पता नहीं चल सका है। इन नौजवानों का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एसडीआरएफ में भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थीं, ताहम 7 बरस गुजर जाने के बावजूद उम्मीदवार इंतजार ही कर रहे हैं। एहतजाजी नौजवानों ने मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। भदरवाह के सेरी बाजार में लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि मुनासिब बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही है और बार बार बिजली मुनक़ते होती रहती है। मुजाहिरीन ने बिलावक्फा बिजली सप्लाई करने का मुतालबा किया और इंतबाह दिया कि मसला हल ना होने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। बार एसोसिएशन रामबन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी है। रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात अदलिया से महकमे रेवेन्यू को मुंतकिल किए जाने के खिलाफ यह हड़ताल की जा रही है। बार एसोसिएशन रामबन के सदर तसद्दुक़ हुसैन मलिक का कहना है कि महकमे रेवेन्यू में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोऑपरेटिव बैंक के सिलसिले में महकमे कोऑपरेटिव की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद अशरफ भट्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जिला पुलवामा में नाला रमशी पर बना अर्जी पुल को गैर महफूज करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पुल पर रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं। 2014 के तबाहकुन सैलाब में नाला रमशी पर बना पुल पूरी तरह ढह गया था, जिसके बाद नाले पर आरजी पुल को तामीर किया गया। कस्बे पापुर में वाक़या सब डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में पार्किंग न होने के सबब अस्पताल अमले के अलावा मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल में पार्किंग न होने की वजह से बाहर और अंदरूनी सहन में हर वक्त गाड़ियों का जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आती हैं। लोगों ने हुकाम से अपील की है कि जल्द से जल्द अस्पताल की पार्किंग के लिए अराजी फराहम की जाए। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में मौक़िफ़ में आई नरमी का किया खैर मक़दम। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पॉलिसी एक तारीख़ी गलती को दुरुस्त करती है। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में अब तक दर्जनों अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी।